साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में लगातार आपको हम बताएंगे आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी मौसम की, कहां चलेंगी गर्म हवाएं, कहां होगी बारिश। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे मौसम की बड़ी खबरों पर। जी हां, क्या कुछ खास गतिविधि है दर्ज की जाएगी देश के अलग अलग क्षेत्रों में। और पहली बड़ी खबर की अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं उत्तराखंड जहां इक्का दुक्का जगह ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके साथ ही अगर बात की जाए ओडिशा की, तो कई इलाकों में यहाँ पे गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है और जाहिर तौर पे तापमान में भी इजाफा होगा। जबकि मेघालय की अगर बात की जाए तो छिटपुट स्थानों में भारी बारिश की संभावना यहाँ के लिए जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो कहीं कहीं यहाँ भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। इस तरह की जो स्थिति है वो फिलहाल बनते हुए नजर आ रही है। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश की हम बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ पे तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। आइए मौसम भर में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब स्थिति जान लेते हैं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की क्या फिलहाल स्थिति बनी हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार बिपरजॉय चक्रवात अब कमजोर हो गया है। हालांकि इसके प्रभाव से दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बेहद भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही गुजरात और कच्छ इलाके में भी अगले कुछ घंटों तक मूसलाधार बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात में अगले कुछ घंटों तक 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो कल सुबह तक कम होकर 35 से 45 किलोमीटर तक रह सकती हैं। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगर देश के अलग अलग क्षेत्रों में गर्म हवाओं की स्थिति क्या बनी हुई है। जो यहाँ कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे गर्म हवाएं चल सकती हैं, इसकी जानकारी आपको देंगे गर्मी अपडेट के तहत। वो तमाम क्षेत्र जहाँ पे गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है, आइए उन पे भी हम यहाँ नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य जहाँ पे अधिकतम तापमान में भी इजाफा होगा, क्योंकि गर्म हवाएं इन क्षेत्रों में चल सकती हैं। इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए जहाँ जहाँ आप केसरिया रंग और पीला रंग देख पा रहे हैं, इन क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है और इस वजह से खासतौर से सावधान रहने की बात भी कही गई है। सबसे पहले बिहार की हम बात करें, झारखंड की बात की जाए, छत्तीसगढ़ और आप देख सकते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, यहाँ सावधान रहने की बात की गई है। जबकि ये जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यहाँ गर्म हवाएं चलेंगी। जबकि यहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश में रात के समय में जो गर्म हवाएं हैं वो चल सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं मौसम अलर्ट पर और किस तरह का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। मैप के जरिए आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं। अलग अलग रंग देखिए इसमें आपको नजर आ रहे होंगे। जो हरा रंग है इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही अगर केसरिया रंग की हम बात करें, सावधान रहने की जो बात की गई है, खासतौर से राजस्थान की हम बात करें, गुजरात की बात की जाए तो यहाँ लगातार जो बारिश की स्थिति है वो बनी रहेगी और धीरे धीरे जो चक्रवाती तूफान है उसका भी असर अब कम हो रहा है। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल की बात की जाए, यहाँ भी बारिश होगी और जो नज़र बनाए रखने की बात कही गई है। उत्तर पश्चिम भारत में आप देख सकते हैं यहाँ गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। दक्षिण भारत में भी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ भी गरज चमक की जो स्थिति है वो बनी रह सकती है, इस तरह का जो अनुमान है जताया गया है। जबकि उत्तर पश्चिम भारत में आपने देखा जम्मू कश्मीर, लद्दाख की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उसके साथ ही पंजाब, हरियाणा में भी गरज चमक की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है और इसी वजह से नजर बनाए रखने की एहतियाती तौर पर बात कही गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर भी। बारिश की स्थिति खासतौर से क्या रह सकती है, कौन से ऐसे क्षेत्र जहां बारिश की स्थिति दर्ज की जाएगी, ये जान लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें पहले उत्तराखंड की, जहां अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की अगर बात की जाए, यहाँ भी कई जगह बारिश की संभावना है। जबकि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ फिलहाल बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया गया है, यानी बारिश के लिहाज से मौसम यहाँ साफ रह सकता है।
इसके साथ ही अगर पूर्वी भारत की हम बात करें तो आप देख सकते हैं बिहार, आगे पश्चिम बंगाल जहां कई जगह बारिश होगी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है सभी राज्यों में ही, जबकि झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए दक्षिण भारत की, यहाँ आप देख पा रहे होंगे केरल की हम बात करें तो यहाँ ज़रूर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है, जबकि तमिलनाडु और कर्नाटका के कुछ एक क्षेत्रों में भी अनेक स्थानों पर बारिश होगी, जबकि भीतरी उत्तरी कर्नाटका में कई स्थानों पर बादल बरसते हुए नजर आएंगे। तेलंगाना, तटियान प्रदेश, रायलसीमा में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया और अंडमान निकोबार में भी लगभग यही स्थिति बनते हुए नजर आ रही है। मध्य भारत की अगर बात की जाए, देखिए पूर्वी राजस्थान में ज़रूर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा, जबकि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की हम बात करें तो यहाँ भी कई जगह बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार चक्रवाती तूफान जो है उसके असर से बारिश अभी भी इन राज्यों में इस तरह का अनुमान जताया गया है। और इसके अलावा अगर खासतौर से बात की जाए यहाँ पे पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ स्थिति दर्ज की गई है मौसम में, इस पर नज़र डालते हैं। आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान की अगर बात की जाए, ना सिर्फ गरज चमक की स्थिति रही बल्कि तेज़ हवाएं चलीं और पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आई। पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे गर्म हवाएं दर्ज की गई हैं। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख तो यहाँ गरज और चमक के साथ कई जगह जो बौछारें हैं वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगर बात की जाए पूर्वी भारत की तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय जहां पे अनेक स्थानों पर बारिश की स्थिति दर्ज की गई, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी लगभग गरज चमक की स्थिति रही। वहीं ओडिशा की हम बात करें, झारखंड की बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं गरज चमक की स्थिति और कुछ जगह गर्म हवाएं भी चली। और साथ ही दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार में देखिए बारिश की स्थिति दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक में, केरल में भी गरज चमक की स्थिति रही। तमिलनाडु में आप देख सकते हैं यहाँ भी तेज़ हवाएं चली, जबकि रायलसीमा, तटियान प्रदेश, तेलंगाना में भी अलग अलग स्थानों पर जो हवाओं की स्थिति है वो ज़रूर दर्ज की गई, जबकि तटियान प्रदेश में गरज चमक की स्थिति भी दर्ज हुई। इसी तरह मध्य भारत की अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं गर्म हवाओं की स्थिति यहाँ दर्ज हुई है पूर्वी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और साथ ही गुजरात की हम बात करें या सौराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं गर्म हवाओं की स्थिति। तो कच्छ में भी गरज चमक के साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो दर्ज की गई, बौछारें जो हैं वो यहाँ भी दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने क्या कुछ खास स्थिति फिलहाल मौसम की यहाँ पे दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ खास रहेगा इसकी जानकारी आपको देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इन दिनों तापमान में किस तरह का बदलाव दर्ज किया जा रहा है। जो यहाँ तापमान का हाल क्या बना हुआ है, आइए इस पर नज़र डालते हैं और पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। किस तरह का बदलाव देखिए इसमें नज़र आया है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की अगर बात करें तो यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज की गई है, यानी कमी जो है वो यहाँ देखी गई है अधिकतम तापमान में। इसके साथ ही अगर हम खासतौर से बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में यहाँ दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि बिहार, झारखंड, ओडिशा की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान में यहाँ इजाफा दर्ज किया गया है। 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा इन तीनों राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज हुआ है सामान्य तापमान के मुकाबले। गर्म हवाओं की स्थिति हमने यहाँ देखी थी इन राज्यों में और उसके बाद लगातार अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की हम बात करें जहां बारिश की स्थिति रही थी तो अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की एक कमी, एक गिरावट जो है वो यहां दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी तरह खासतौर से तेलंगाना, तटियान प्रदेश की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है। यहाँ भी कुछ एक क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने की स्थिति बनते हुए नजर आई थी। जबकि अगर खासतौर से बात की जाए जो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा है वो यहाँ पे दर्ज हुआ अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले।
अब आपको बताते हैं हरियाणा और राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो देखिए करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की एक कमी, एक गिरावट अधिकतम तापमान की स्थिति में यहाँ दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि ओडिशा के झारसुगुड़ा की हम बात करें तो 45.4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान यहाँ पे दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। अब नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। तमिलनाडु पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। किस तरह का बदलाव देखिए न्यूनतम तापमान की स्थिति में भी फिलहाल नजर आ रहा है। कोंकण गोवा की अगर बात की जाए, विदर्भ के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। अब वहीं अगर हम नज़र डालें पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर तो आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ पे हुआ है न्यूनतम तापमान की स्थिति में। यहाँ इन राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में एक इजाफा जो है न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अगर बात की जाए सबसे कम तापमान की तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में दर्ज किया गया 15.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। तो जाना आपने किस तरीके से बदलाव जो है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करें वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। हाँ, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब नज़र डालते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत जो वायु गुणवत्ता है वहां दर्ज हुई है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। सबसे पहले राजधानी दिल्ली आप देख सकते हैं 145 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक श्रेणी जो है यहाँ पे दर्ज की गई। लखनऊ की अगर बात की जाए 104 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता नजर आई। तो पटना में भी संतोषजनक श्रेणी फिलहाल नजर आ रही है, 136 यहाँ पे वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। हालांकि बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 55 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता बनी हुई है। पुणे में भी आप देख सकते हैं अच्छी श्रेणी नजर आ रही है, 58 गुणवत्ता सूचकांक जो है यहाँ दर्ज किया गया। हैदराबाद की भी अगर बात की जाए 83 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी एक अच्छी स्थिति जो है वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। हालांकि कोलकाता में 151 दर्ज किया गया, यानी संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता यहाँ पे दर्ज की गई। मुंबई की अगर बात की जाए तो 47
48 दर्ज हुआ है गुणवत्ता सूचकांक, यानी बहुत अच्छी स्थिति फिलहाल वायु गुणवत्ता की यहाँ दर्ज हुई। तो अहमदाबाद में भी बहुत अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता नजर आई, 48 रहा गुणवत्ता सूचकांक यहाँ। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन किस तरह का मौसम मिलेगा। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। रविवार की अगर बात की जाए तो देखिए कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति है। मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और ऐसे में अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो करीब 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है वो आप देख सकते हैं करीब 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हम बात करें तो रविवार में देखिए मौसम पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। सोमवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं छाए हुए नजर आ रहे हैं, मंगलवार में गरज चमक की स्थिति बनते हुए नजर आएगी और बुधवार में जो बादल हैं वो बरसते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बारिश की स्थिति नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है, क्योंकि बारिश होगी अब करीब बुधवार को, तो एक गिरावट इसमें हम देख पा रहे हैं 42 से 36 डिग्री सेल्सियस तक की एक गिरावट इसमें ज़रूर नजर आ जाएगी। जबकि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की हम बात करें तो यहाँ रविवार से लेकर बुधवार तक आप देख सकते हैं चारों ही दिन एक जैसी स्थिति बनते हुए नजर आ रही है। गरज चमक की स्थिति है, कुछ एक जगह बौछारें भी पड़ सकती हैं और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। तो मौसम में ज़्यादा बदलाव नहीं, गरज चमक की स्थिति ज़रूर यहाँ आपको मिलेगी। नागालैंड के कोहिमा की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी लगभग वैसी स्थिति बनते हुए नजर आ रही है, यानी रविवार से लेकर बुधवार तक की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं गरज चमक की जो स्थिति है वो लगातार बनी रहेगी। बौछारें भी पड़ सकती हैं, कुछ एक जगह हवाएं भी चलेंगी और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की, तो यहाँ आप देख सकते हैं रविवार को गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है कुछ एक क्षेत्रों में मौसम विभाग द्वारा। वहीं सोमवार, मंगलवार, बुधवार की अगर बात की जाए तो यहाँ गरज चमक की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है। हवाएं भी इस दौरान चल सकते हैं, कुछ जगह बौछारें भी पड़ेंगी और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। केरल के कन्नूर की अगर बात की जाए तो देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है। गरज चमक के साथ जो बौछारें हैं वो कुछ एक स्थानों पर ज़रूर बरस सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। गरज चमक की स्थिति ज़रूर आपको मिलेगी और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की, तो रविवार और सोमवार की अगर बात की जाए कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मंगलवार, बुधवार यानी अगले 2 दिन फिर ये बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश की स्थिति जो है यहाँ बनते हुए नजर आ रही है और ऐसे में अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। अब बात करते हैं गोवा के पणजी की। यहाँ देखिए किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। रविवार की अगर बात की जाए तो गरज चमक की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है, जबकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार अगले 3 दिन आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना है। हालांकि दूसरे क्षेत्रों में मौसम खुला भी रहेगा और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के दौरान। अब बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर की, तो देखिए रविवार को यहाँ बारिश की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है। अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की जो स्थिति है वो ज़रूर यहाँ बनेगी, जबकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार की हम बात करें तो यहाँ बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं कुछ एक ही क्षेत्रों में और इनके बरसने की संभावना फिर कम है। लेकिन जो अधिकतम तापमान है करीब वो आप देख सकते हैं क्या स्थिति रहेगी, करीब 30 से 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान भी 21 से 23 डिग्री सेल्सियस यहाँ दर्ज किया जाएगा। तो ये तो बात हुई पर्यटन के लिहाज से, लेकिन कृषि के लिहाज से अगर बात की जाए, ऐसे में जो किसान है वो मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए इसके लिए नजर डालते हैं हमारी खास रिपोर्ट पर। दक्षिणी केरल के किसान इस समय भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए नारियल के बागों में किसी प्रकार का छिड़काव ना करें। मध्य केरल के किसान इस मौसम में विरप्पू धान की सीधी बिजाई या नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तटीय कर्नाटक के किसान बारिश को ध्यान में रखते हुए खेतों की नालियों को साफ और दुरुस्त करें। तटीय कर्नाटक के किसान इस समय धान की नर्सरी भी लगा सकते हैं। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में जहां बारिश है वहां मक्का, रागी और मूंगफली की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ लोबिया या सोयाबीन के साथ मक्के की बुआई किसान कर सकते हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका के किसान अच्छी बारिश के बाद खरीफ फसलों की बुआई करें। किसान मूंग, उड़द
मूंगफली, मक्का, बीटी कपास, अरहर, बाजरा, तिल और सोयाबीन जैसी फसलों का चुनाव कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी तमिलनाडु में ये समय टमाटर की रोपाई के लिए उपयुक्त है। यही समय तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। ऐसे में यहाँ 5 महीने के गन्ने को आपस में बांध दें। यहीं किसान इस समय पछेती गन्ने की रोपाई जारी रख सकते हैं। दक्षिणी तमिलनाडु में नारियल के छोटे पौधों को सहारा दें। इसके साथ ही तमिलनाडु के ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में केले के नए पौधों को सहारा दें और साथ ही बागों में पानी जमा ना होने दें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल किसान अभी कर सकते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं टमाटर की खेती के बारे में। कौन कौन सी इसकी अच्छी किस्में हैं जिनका चयन आप कर सकते हैं और इस मौसम में और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। आइए जान लेते हैं सारी जानकारी इस रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा और इसके लिए तमाम जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है, आप इसे स्कैन करें। जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।